या एक्चुअली जेन्युइनली देखा जाए तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कर लिया। एंड ये वो वाली चीज़ें जिनके बारे में लोग बात नहीं करते बट करते हैं। सो ये है, ये आपको इमोशनल भी करेगी फिल्म, ये आपको हंसाएगी भी फिल्म। और ये जो छोटे छोटे शहरों की छोटी छोटी दिक्कतें होती है ना, और वो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाए, वो जो कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली, तो बड़े बड़े स्टार बुला लिए लेकिन जीजा फूफा और फूफी के बिना तो शादी होती नहीं है। ड्रामा। तो हाँ, सरप्राइज वर्किंग विद रणवीर भाई, बिकॉज मैंने उनको कॉमेडी करते हुए देखा नहीं था का। और यू नो हमारा ना वो सेम है, स्कूलिंग सेम है, क्योंकि हम टीवी से हैं, हमने बालाजी में काम किया है। यस। हाय, दिस इज करण कुंद्रा और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी पर। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ वो स्टार है जिन्होंने कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है। टेलीविजन के तो बड़े स्टार है ही, ओटीटी, इनफैक्ट रियलिटी शोज में मेंटोर एंड फिल्मों में भी। क्या बात है करण, मतलब फैंस को हर अंदाज से एंटरटेन करना, वर्सेटैलिटी, क्या कहेंगे। वेलकम। मैं वो, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन। वो तो वैसे वाला भगवान के लिए तो मैं क्यों छोड़ूं मैं। सो मेरे लिए प्लेटफॉर्म्स वो हैं, या एक्चुअली जेन्युइनली देखा जाए तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कर लिया। एंड आई बिन, अब टैलेंट नहीं, आई थिंक प्यार है ज़्यादा, कि मुझे हर प्लेटफॉर्म में मेरे चाहने वालों ने या मेरे फैंस ने मुझे सक्सेसफुल बनाया है। बट लुक टू मी दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। थैंक यू। फिल्म को लेकर आज बात होगी, तेरा क्या होगा लवली। काफी बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है। जब मैंने ट्रेलर भी देखा कि आई थिंक सोसाइटीज में इन चीज़ों पर बात नहीं होती है, बहुत कम बात होती है, और इन मुद्दों पर बात की गई है, उसको लेकर पहले आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, बात होती है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। किसी को ज़्यादा दहेज देना पड़े रंग की वजह से, या फिर किसी को अपनी फोटोग्राफ में कलर थोड़ा लाइट करना पड़े, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। हाँ, इसके बारे में लोग प्रॉपर तरीके से वैसे हाँ, इट्स वेरी मच इन द फैब्रिक ऑफ आवर ऑफ आवर सोसाइटी, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम पर से। ये वो वाली चीज़ें जिनके बारे में लोग बात नहीं करते बट करते हैं। सो ये है, और इसको एड्रेस करने वो भी एक कॉमेडी के थ्रू, ताकि हम आपको ऑफेंड भी ना करें, आपको एंटरटेन भी करें पूरी फैमिली को, और एक छाप छोड़ दें। आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको मैं, आई थिंक व्हेन आई लुक बैक एंड आई विल बी स्माइलिंग कि यार ये आई वाज अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड फिल्म। एक और ऐसी फिल्म थी वो भी जो अलंकृता के साथ हमने की थी, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे। दैट इज आल्सो वन फिल्म दैट आई वाज वेरी प्राउड ऑफ, अ वुमेन सेंट्रिक फिल्म। दिस इज आल्सो अ वुमेन लेड फिल्म। तेरा क्या हो लवली इज इलियाना, एंड इट्स अबाउट अ गर्ल who is fighting the taboos of ये of our society. ओके, वेल, रंग भेद मतलब उस पर लोगों को जज करना, फिर आजकल पहले भी ज्यादा चलती थी, अभी भी चलती है, दहेज को लेकर। तो किस तरह से इन मुद्दों को टच करने की कोशिश की है इस फिल्म में। सी अगेन, वो तो फिर आपको मुझे प्लॉट बताना पड़ेगा फिल्म का, बट एक बहुत ही सटायरिकल तरीके से, एक एंटरटेनिंग तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसकी बात की है। और आप अगर ट्रेलर भी देखेंगे, उसमें पवन मल्होत्रा सर बोलते हैं कि तेरी किस्मत के आगे तेरा रंग फीका पड़ गया लवली, ऑल्दो लवली इज़ अ PhD, ठीक है। और ये आपको इमोशनल भी करेगी फिल्म, ये आपको हंसाएगी भी फिल्म। और ये जो छोटे छोटे शहरों की छोटी छोटी दिक्कतें होती है ना, और वो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाए, वो जो कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली, वो उन सिचुएशंस के ऊपर जो ये फिल्म लिखी गई है ना, वो बहुत मज़ेदार है, बहुत रिलेटेबल है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत रिलेटेबल है, कि ट्रक लेट पहुंचा, जैसे वो मैं कल वो देख रहा था, एक कोई रील देख रहा था कि अंबानी के शादी में यार उन्होंने बहुत सारे स्टार्स तो बुला दिए, लेकिन जीजा जी कहाँ थे या फूफा जी कहाँ थे, कोई नाराज ही नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी हो सकता है। शगन के लिफाफे किसने लिए होंगे, हिसाब किसने रखा होगा शगन का। तो वो कहते हैं कि अब वो इट वाज वेरी रिलेटेबल फॉर मी, क्योंकि होता है भाई, शादियों में ड्यूटियां लगती है भैया, आपकी शगन की ड्यूटी है, आपकी ये इसकी ड्यूटी है, और आपकी इसकी ड्यूटी है, और वो जीजा नाराज नहीं होना चाहिए। और एक जीजा होता है हमेशा जो नाराज ही रहता है। तो वो कह रहे थे ना, अंबानी के साथ में बड़े बड़े स्टार बुला लिए, लेकिन जीजा फूफा और फूफी के बिना तो शादी होती नहीं है। तो हाँ, हमारा कल्चर ही ऐसा है।
तो ये सारे फ्लेवर्स हैं इस फिल्म में और ऑफ कोर्स देयर इज अ सोशल मैसेज। यस, एंड आपके किरदार की बात करें तो काफी अमेजिंग लगा ट्रेलर में कॉमिक रोल में आपको देखना और कॉमेडी भी की है। उसके थोड़ा कैरेक्टर किरदार को लेकर थोड़ा इलैबोरेट कर दे, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ऐसे सिचुएशंस में। और यू नो बल्लीबा जी ने जब ये फिल्म लिखी थी ना तो वो तब मेरे को मिल चुके थे। ही हैड सीन मी इन मुबारका, मतलब मैं और बल्लीबा जी का मुबारका में ही वाज द राइटर एंड को डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म अनीस भाई के साथ। तो ही न्यू व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। तो एंड व्हेन ही वाज राइटिंग दिस फिल्म ही हैड मी इन माइंड फॉर गुग्गू। तो गुग्गू एक बड़ा ही दिल वाला, यारों के लिए कुछ भी करने वाला, सिंपल सा बंदा, सब कुछ दे देगा, यू नो अगर प्यार से मांगोगे तो घर भी बेच के दे देगा, यू नो, और खुश रहने वाला, और ऐसा एक कैरेक्टर है। तो ही वाज प्रीटी मच स्टाइल्ड यू नो एज पर हु आई एम इन लाइफ। और बस उसको फिर हमने एक फ्लेवर दिया हरियाणा पंजाब का, फिर उसके कपड़े उस हिसाब से, यू नो, दिल फेक, और वो हर साल नया बिजनेस लेके आता है। और वो यू नो इलियाना जो उसको बोलती है तू इधर भी फेल होगा, तू बता रहा हूँ तू, यू नो। सो ही इज़ अ वेरी फनी गाय, इज़ अ वेरी लविंग गाय। इनफैक्ट मतलब वो हम जब सेट पे थे तो लोग भूल गए थे कि मैं करण हूँ, वो मुझे गुग्गू ही समझ रहे थे। कोई आके मेरे गाल खींच के जा रहा है, कोई आके मुझे टपली मार रहा है, चल मैं तेरे को खाना खिलाती हूँ। और वहाँ पे मतलब हमारी जो दादी थी वो दादी बन गई थी, जो हमारी फूफा जी हैं वो फूफा जी बन गई थी। बड़ी गालियाँ भी खाई हैं क्योंकि हम तो एक शादी के घर पे थे और हम कहीं कोने में पकड़ के बैठ के ठंड में चाय पी रहे होते थे, मेरा शॉट लगा होता था हम मिलते ही नहीं थे। वी हैड अ लॉट ऑफ फन व्हाइल शूटिंग। ग्रेट। वेल, रणदीप हुडा, इलियाना डिक्रूज, बॉलीवुड के अमेजिंग स्टार्स, कैसा रहा एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? इट वाज अ सरप्राइज वर्किंग विद रणवीर भाई, बिकॉज मैंने उनको कॉमेडी करते हुए देखा नहीं था। और जब उन्होंने किया, और यार आपको बताओ इस फिल्म का ना रिकॉर्ड होना चाहिए रीटेक्स का, ठीक है, क्योंकि इतना हम हंस पड़ते थे ना, इतना हंस पड़ते थे हम, क्योंकि यू नो इट वाज नॉट लाइक ये स्क्रिप्ट दी गई है और ये मुझे बोलना है, ठीक है। सीन के पहले बल्लीबाजी हम सबको बिठाते थे कि भैया जिस्ट ये है, करण तेरे को क्या लगता है, तेरे को क्या करना चाहिए, रणदीप भाई तेरे को क्या लगता है क्या करना चाहिए, इलाना ऐसे, यू नो पवन सर ये आपका कैरेक्टर, अब क्या लगता है आपके कैरेक्टर को क्या करना। तो हमारे आइडियाज होते तो हम सीन वीव करते थे बैठ के कॉन्वर्सेशन के थ्रू, तो वो बड़ा फ्लो करता था और हंसी आ जाती थी। यू नो मैंने कल परसों एक पोस्ट भी डाली थी ट्विटर पे जिसमें हम बड़े सीरियसली खड़े हैं तीन, मैं रणदीप भाई और इलियाना, और उसी का एक नेक्स्ट फोटो 1 सेकंड के बाद हम तीनों हंस रहे हैं इतनी जोर शोर से। तो इट वाज अ सरप्राइज वर्किंग विद रणदीप भाई, स्पेशली सीइंग हिम इन कॉमेडी। एंड इस फिल्म के बाद एक्चुअली उनका बहुत बड़ा वो बन गया था फॉलोअर, उनके काम को मैंने फिर देखना, यू नो, अलग तरीके से, बिकॉज नाउ नाउ नो हिम एज अ पर्सन। जी। तो फिर आपको उनका क्राफ्ट दिखना शुरू हो जाता है। एंड सेम विद इलियाना, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। मुझे यू नो बर्फी से मुझे इलियाना बहुत पसंद है। एंड देन यू नो व्हेन शी डिड लवली, उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, यू नो उनका हिंदी हरियाणवी तो इतना नहीं है, मैं उस एरिया का हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान था हरियाणवी। हम पंजाबी हो तो हरियाणवी पकड़नी बहुत आसान थी, और रणदीप भाई तो है ही हरियाणा के। तो बट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, शियर ब्रिलियंस जिसको बोलते हैं ना, वो है इलियाना। ओके, ग्रेट। वेल, इसके साथ साथ और भी जो है इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है, जब मैं खोलती हूँ अभी भी मैंने करण कुंद्रा डाला तो तो गाड़ी आ गई, गाड़ी और जिसके लिए ये पूरा प्लान रचाया गया, लव अधूरा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है यार गाड़ी के मामले में। मैं बदला तो लूंगा, और मेरा तो ऐसे बदला होगा 6 महीने बाद भी होगा, फिर इनको समझ में आएगा ये करण ने किया, बट सही है। प्रमोशंस लव अधूरा के लिए आई थिंक पूरा या yes, क्या कहेंगे अबाउट दैट? आई थिंक केमिस्ट्री काफी अमेजिंग लग रही है, मतलब जो कमेंट्स आ रहे हैं एरिका एंड आपकी अगर बात करें तो। एरिका और यू नो हमारा ना वो सेम है, स्कूलिंग सेम है, क्योंकि हम टीवी से हैं, हमने बालाजी में काम किया है। उसने बड़े प्यारे प्यारे शोज किए हैं, हमने काफ़ी अलग अलग टाइप के शोज किए हैं। सो वी नोन ईच अदर फॉर अ व्हाइल। और ये तनवीर को भी हम बहुत सालों से जानते हैं। एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम सब इकट्ठे होके हमने एक अपने लिए प्रोजेक्ट बनाया। ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि मैं आया हूँ और एज एन एक्टर मैं अपना पैसा लेके परफॉर्मेंस देके चला गया, अच्छा अभी प्रमोशन के लिए 4 दिन खत्म, वैसा नहीं है। अभी वी बीन अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, फ्रॉम बैकग्राउंड स्कोर टू द स्क्रिप्ट टू द यू नो लोकेशंस। वी हैड डिस्कशंस, ट्रेलर की भी कल रात को आई थिंक 1:30 या 2 बजे तक डिस्कशंस चल रही थी। तो दैट्स हाउ इन्वॉल्व्ड I am in this project. So it's a different project for us. You know, it's something that we've all come together and brought onto the table. ये you know वैसा है, तो special है।
अगर आपने ट्रेलर देखा है तो काफ़ी एजी है, थ्रिलर है, Yes, हाँ. एंड यू नो सो समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है, और Suspense. सस्पेंस है, और बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ नाइस लव स्टोरी इन इट, तो या मज़ेदार है। क्यूट केमिस्ट्री भी लग रही है काफी। क्यूट तो नहीं लग रही ऐसे, क्योंकि साथ में सबके cute लग हिडन फेसेस हैं, यू नो, उस शो में। वेरी वेल रिटन शो बाय द वे। ग्रेट, वेल आपके फैंस भी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड फिल्म भी आज रिलीज हुई है वुमेंस डे के दिन, तो रिव्यूज भी मैंने पढ़े कि वाओ करण ग्रेट एक्टिंग, आप अरे, काफी अरे। तारीफ की फैंस ने आपकी। हम क्या कहना मैं चाहेंगे? सुबह से इंटरव्यूज ही कर रहा हूँ, तो अभी तक देखे नहीं मैंने, बट एक सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे एक वीडियो देखी मैंने, किसी की उन्होंने डाली हुई थी कि कुछ लोग बाहर आए थे 9 साढ़े 9 10 साढ़े 10 बजे, पता नहीं, लोग बाहर आके वो बोल रहे थे कि उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो वो बड़ा, हम लोग 2-3 साल से तो लगे ही हुए हैं इस फिल्म के, तो अब जब आप देखिए, आप एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा इमेजिन करते हो कि जब ऑडियंस ये वाला सीन देखेगी तब क्या बोलेगी, जब ऑडियंस ये पिक्चर देखी तब क्या, हमने बनाई तो ऑडियंस के लिए ना। जी। फिर जब फाइनली उनका आता है ना, क्योंकि हम लोग, मैं आपको दिखा दूंगा, आप बोलेंगे यू नो करण अच्छी फिल्म है, मैं अपने यू नो कलीग्स को दिखा दूंगा, मैं तेजू को दिखा दूंगा, पेरेंट्स को दिखा दूंगा, और डायरेक्टर्स को दिखा दूंगा, जब तक ऑडियंस नहीं देखती और वो नहीं रिएक्ट करती ना, तब तक हमारा, हमें पता ही नहीं चलता। तो वो बड़ा मजेदार था, एंड अभी अभी बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो हम देख रहे हैं, रिएक्शंस अच्छे ही हैं। जी बिल्कुल, एंड जिस तरह से तेजू का आपने जिक्र किया, उन्होंने क्या कहा? शी तो लव्ड इट, इनफैक्ट वो उसने लव अधूरा का भी देखा ट्रेलर आज, और उसने तेरा क्या होगा लवली का भी देखा, क्योंकि मैं हमने जब तेरा क्या होगा लवली खत्म कर दी थी, उसके बाद तेजू मेरी लाइफ में आई थी, तो ये तब की है। सो यू नो शी रियली लाइक माई लुक, उसको मेरा लुक बहुत अच्छा लगा, हेयर स्टाइल, एंड यू नो आई थिंक उसको थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव भी लगा गुग्गू, यू नो उसको लगा, आई थिंक उसको गुग्गू पे क्रश व्रश है, तो या बिल्कुल होगा ही पहले से। मेरे को जैसे आपको मैंने देखा, मेरे को वो बात याद आ गई कि आप बिग बॉस में गए थे सीजन में, और सलमान खान ने कहा कि उन्होंने इतनी जोड़ियां बनती हुई देखी है इस शो में, लेकिन अभी तक जो है नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने कहा कि ये जोड़ी अभी तक बरकरार है। तारीफ क्या कहेंगे अबाउट दैट? Touch wood. I think you know I've noticed one thing about Salman bhai. He's very वो जो स्ट्रिक्ट वाले नहीं होते, जैसे मेरे डैड हैं, वो कभी, अब आपके डैड लड़कों के लिए ना स्पेशली जो बड़े भाई होते हैं या डैड्स होते हैं ना, वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो वो उसका उल्टा ही बोलेंगे। तो सलमान भाई जब मुझे गालियां देते थे ना कि दे 1 महीना नहीं रुकने वाला, ये 1 महीना नहीं 2 महीने नहीं टिकेगा, इनसाइड नो ही वांटेड अस टू बी टुगेदर, यू नो, एक तरीका होता है। आप देख लेना, डैड हमेशा कहेंगे यार क्या है, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज़, हाँ ठीक है तो क्या हो गया, you know, they never want to, you know, they're very proud of you but they never want to show you। वो बड़े भाई वाला उनका सीन है, that's why I love सलमान भाई। तो he was genuinely, आपने तो ऑन स्क्रीन देखा ना, ऑफ स्क्रीन ऑल्सो इज वेरी, जब भी मैं जाता हूँ ना, मुझे कुछ सक्सेसफुल कर रहा होता हूँ या मैं कुछ उनके पास जाता हूँ, he gets very happy कि मैं उनके शो पे आता हूँ अपना कोई शो प्रमोट करने, या यू नो कोई फिल्म प्रमोट करने, या कोई ऐसा, तो वो जेन्युइनली दिखता है दैट ही इज वेरी प्राउड ऑफ अस, ही इज वेरी इन्वॉल्व्ड विद ऑल दिस कंटेस्टेंट्स। ग्रेट, वेल फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी चीजों के साथ लौट रहे हैं, काफी कुछ हाँ, एक चीजें साथ ही आ pipeline गया। में। हाँ, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फैंस को क्या देखना है, क्योंकि यू नो वी हैव नॉट हैड टाइम टू वर्क विद द कैरेक्टर, यू नो, इन द सेंस कि लवली को एक अलग टाइम मिलना चाहिए था, और फिर लव अधूरा का को अलग टाइम मिलना चाहिए था, बट हो जाता है। थोड़ा सा होगा कि एक ही टाइम पे आप गुग्गू भी देख रहे हो, एक ही टाइम पे आप सुमित भी देख रहे हो, और दो बहुत अलग दुनियाएं हैं और बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं, बट होपफुली यू नो एवरीथिंग गोज वेल। ग्रेट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई।